अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आप लोग स्कूल जा रहे हैं और आप लोग बहुत बिजी होते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लगा के प्रॉफिट्स की स्टोरी, मॉरल स्टोरीज, ऐसी कोई स्टोरी सुन लिया करें ताकि आपके अंदर गुड हैबिट आए। आप प्रॉफिट्स के बारे में आपको पता हो कि जब प्रॉफिट्स आए थे तब क्या क्या होता था, क्योंकि तब मोबाइल्स नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे। जैसे अगर हम तो मोबाइल देखने लग जाते, अगर हमारे पास फ्री टाइम होता है तो वो क्या करते थे, ऐसे सुना करें। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो है सब्र के बारे में। उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आपको कोई मारे, आपका भाई मारे आपको, तो आप बर्दाश्त नहीं करते, आप उसको वापस मार देते हैं। करते होंगे यकीनन सब लोग। तो आप सल्लम थे तो वो सब्र करते थे, उनको पता था कि अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे। तो चलें इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप सल्लम तो थे ना, वो नीचे रहते थे और उनके ऊपर एक औरत रहती थी, वो नॉन मुस्लिम थी, वो मुस्लिम नहीं थी। वो हमेशा आप सल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती थी। हमें तो कूड़ा दान में फेंकना चाहिए ना, वो हज़रत मोहम्मद सल्लम के ऊपर फेंकती। तो ऐसे उसने बहुत दिन फेंके, लेकिन आप सल्लम ने सब्र किया, आप सल्लम ने सब्र दिखाया। लेकिन अगर आज आप इस दौर में देखें तो अगर आप समझे कि आप ऊपर रहते हैं और नीचे किसी की माँ भाई रहता है, वो बाहर आया हुआ और आप उसके ऊपर कचरा फेंक दें, कितना बुरा लगता है। हो सकता है कि वो आपको मारे, क्योंकि आज के दौर में सब्र बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप सल्लम हमेशा सब्र से काम लेते थे, क्योंकि आप सल्लम को पता था कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा। तो फिर बहुत दिन ऐसे गुजरे, ऐसे कोई 4, 5, 6, 7 एक महीना ऐसे जब भी वो आते जाते थे उनके ऊपर वो कुछ कचरा फेंक देते, कितनी बुरी बात है। तो ऐसे बहुत टाइम अरसा हो गया, लेकिन आप सल्लम उनको कुछ नहीं कहते। एक दिन आप सल्लम बाहर आए थे तो उस औरत ने आप सल्लम के ऊपर कूड़ा नहीं फेंका। आप सल्लम बहुत हैरान हो गए कि इस औरत, ये वो औरत जो मेरे ऊपर हमेशा कचरा फेंक, आज उसने मेरे ऊपर कचरा नहीं फेंका, ये कैसे हो सकता है। तो आप सल्लम जब ऊपर गए तो आप सल्लम ने देखा कि वो औरत बीमार है। तो आप सल्लम ने औरत की इयादत की, आप सल्लम ने उस औरत के घर की सफाई की, बर्तन धोए, कपड़े धोए, सब कुछ, खाना पकाया, उनको खाना दिया, सब कुछ काम किया। और एंड में जब एंड हुआ सारा काम करके आप सल्लम ने, जब आप सल्लम उस लड़की को खाना देने गए और बैठे साथ, तो आप सल्लम ने कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लें। उसने कहा ठीक है। जब उस औरत को पता चला कि वो आदमी जिसके ऊपर मैं हमेशा कचरा फेंकती थी, वो मुझे कुछ ही नहीं कहता था, सब्र से काम लेता था। तो एक दिन जब उस औरत ने आप सल्लम के ऊपर कचरा नहीं फेंका तो आप सल्लम बहुत परेशान, हैरान हो गए कि उस औरत ने आज क्यों नहीं मेरे ऊपर कचरा फेंका। तो जब आप सल्लम उसके घर गए तो आप सल्लम ने देखा कि वो बीमार है। तो आप सल्लम ने उसकी इयादत की, उसके घर के सारे काम किए, सफाई की, खाना पकाया, कपड़े धोए। तो वो उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये वही आदमी जिसके ऊपर मैं कचरा फेंक के, वो मुझे कुछ नहीं कहता था, और आज मेरी तबीयत खराब है, वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, और आज वो मेरे घर आए हैं, मेरी साफ सफाई की है। तो उसको पता, तो फिर उसको लगा कि ये असली में आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल बनाकर भेजे गए हैं। तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो बच्चों, आपको पता है कि इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? तो मुझे तो ये सबक मिला है कि हमें सब्र करना चाहिए, एंड में हमेशा अच्छा होगा आपके साथ। आपको किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए लोगों के साथ, वो भी आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो आपको अगली वीडियो में मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।